तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं वार्षिक परीक्षा 2025 के लिए कक्षा 5 का हिंदी विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका फुल सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर मैं आपको पूरा का पूरा पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताऊंगा। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये आपका 1 मार्च को होने वाला पेपर है जो कि इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए है। अगर आप भी इंग्लिश मीडियम के स्कूल में पढ़ते हो तो आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से इस पेपर को अच्छी प्रकार से देखकर जाइएगा, क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों देखो पूरा का पूरा पेपर आपसे परीक्षाओं में इसी प्रकार का पूछा जाएगा जैसा कि आपको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को। प्यारे बच्चों अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि एकमात्र इसी चैनल पर आपको कक्षा 5वीं की समस्त विषय की तैयारी अच्छे प्रकार से करवाई जा रही है। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं और इन सभी क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको क्वेश्चन इस प्रकार से देखने को मिलेंगे, आप सब लोग पढ़ लीजिएगा। पहला क्वेश्चन लिखा है भारत माँ का हृदय प्रदेश किसे कहते हैं? तो देखो मध्य प्रदेश को कहते हैं। और अब अगला क्वेश्चन, बादशाह अकबर ने घड़े में क्या देखा? तो देखो कद्दू देखा। मैसूर किस राज्य में? तो देखो कर्नाटक राज्य में है। और अब अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति भवन कहाँ स्थित है? तो देखो नई दिल्ली में स्थित है। और दिन शब्द के विलोम शब्द के लिए क्या प्रयोग करेंगे? तो देखो रात का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ तक कि इन सभी शब्दों को देख लो आप सब लोग और इनको अच्छा समझ भी लो इनको। और उसके बाद में देखो अब आगे के क्वेश्चन को समझते हैं। प्यारे बच्चों अगर आप लोग वाकई में अपनी परीक्षाओं में पास होना चाहते हो ना, तो जल्दी से जल्दी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, जिससे कि हमें पता चल सके कितने बच्चे ऐसे जो कि वाकई में पास होना चाहते हैं। प्रश्न नंबर 6 लिखा सजगता में सा उपसर्ग होगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं जो कि यहाँ पर, तो प्यारे विद्यार्थियों इस प्रकार से आप सब लोग इन क्वेश्चन के आंसर को नोट कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 6 जो लिखा सजगता में सा उपसर्ग होता है। भारतीय सेना के 3 प्रमुख अंग होते हैं। और करत करत अभ्यास की होत सुजान, तो देखो यहाँ पर आपको जड़मती लिख देना है। रम और कल्लो परीक्षा में पास हो गई, तो देखो 12वीं में पास हो गई। और पराजय शब्द में उपसर्ग होता है, तो देखो यहाँ पर आपको उपसर्ग परा उपसर्ग होगा इसमें। तो इस प्रकार से आप सब लोग यहाँ तक के इन क्वेश्चन के आंसर को देख लेना। उसके बाद में चलो आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। टोटली सभी के सभी क्वेश्चन के आंसर बताए जाएंगे। प्रश्न नंबर 11 लिखा पुंडलीक से भेंट के लिए कौन दौड़े आए? तो देखो इसका राइट आंसर यहाँ से देख कर लिख लो, पुंडलीक के भेंट के लिए पांडुरंग भगवान दौड़े आए। ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है। देखो यहाँ पर मेरा बचपन कविता में कवित्री ने आंसू की तुलना किससे की गई? देखो इसका राइट आंसर आपको यहाँ से लिख देना, बड़े बड़े मोतियों से की है। और अब अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 13, माता जीजाबाई ने देश रक्षा तो शिवाजी को किन किन ग्रंथों की कहानियाँ सुनाई? तो देखो इस क्वेश्चन का आंसर भी ये लिखा है, इसको भी देख लो और अच्छी प्रकार से इसको भी याद कर लेना। ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। और उसके बाद के जो क्वेश्चन है ना, उन क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो। ये लिखा है जापानी युवक के किस व्यवहार से उसके देश के सम्मान बढ़ा? तो देखो इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ से देख लो, ये लिखा है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, सब्जी वाला शब्द में प्रत्यय है, तो देखो इसमें वाला प्रत्यय होगा। और अब अगला क्वेश्चन, वे नेक किसान था, इस वाक्य में विशेषण छांट कर लिखिए। प्रश्न नंबर 16, तो देखो 16 का उत्तर ये लिखा है। ठीक है। और इसके बाद के आगे के क्वेश्चन देखते हैं। 16 के बाद में देखो 17वां क्वेश्चन, उत्तम विद्या क्यों प्राप्त करनी चाहिए? तो देखो इस क्वेश्चन का आंसर ये लिखा है, आप सब लोग देख ले इसको और अच्छे से याद कर लेना। ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18, वीर शिवाजी और संभाजी औरंगजेब की केस से कैसे बाहर निकले? प्रश्न नंबर 18 के उत्तर को यहाँ से देख लो, ये लिखा प्रश्न नंबर 18 का पूरा उत्तर। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19, राजा भाव महाकाल को बचपन में क्या क्या शौक थे? प्रश्न नंबर 19, तो देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 19 का उत्तर यहाँ से देख कर लिख देना, ये मैंने आपको बता दिया। 19 का उत्तर ये दिया गया आपको। ठीक है। और 19 के बाद में देखो प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 20, राजेंद्र के परिवार की आय का साधन क्या है? तो देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख कर लिख दो, ये लिखा है। और अब अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 23 यहाँ पर आपको दिया गया। देखो 23 को समझो उसके पहले आप सब लोग इस क्वेश्चन को देख लेना। यहाँ पर जो प्यारे विद्यार्थियों 21वां क्वेश्चन दिया गया ना, इसमें इस प्रकार से आपसे क्या पूछा गया है देख सकते हो। एक एप्लीकेशन दे रखी है और उसमें कुछ खाली स्थान दे रखे हैं और खाली स्थान में आपको सही शब्द चयन करके लिखना है। पहला क्वेश्चन श्रीमान, तो देखो यहाँ पर आपका प्रधान अध्यापक आ जाएगा। शासकीय प्राथमिक विद्यालय, तो देखो इसमें आपका सागर आ जाएगा। विशेष तंत्रण प्रमाण पत्र प्राप्त करने तो आवेदन पत्र। उसके बाद में देखो महोदय और इसके बाद में देखो सविनय और इस जगह पर आपको क्या लिख देना है, सविनय निवेदन। इस जगह पर आपका निवेदन आ जाएगा है कि मैंने कक्षा 5वीं की परीक्षा अपने विद्यालय से उत्तीर्ण की है। मेरे पिताजी का हस्तांतरण हो गया है, इसलिए मुझे अन्य विद्यालय में प्रवेश लेना होगा। तो देखो यहाँ पर आपको प्रवेश लिख देना है। ठीक है। और उसके बाद में देखो अतः आप मुझे प्रमाण पत्र देने का कष्ट करें। कौन सा? हस्तांतरण प्रमाण पत्र देने का कष्ट करें। ठीक है ना। इस प्रकार से पूरा का पूरा आपको लिख देना यहाँ तक का। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 22, निम्नलिखित वाक्यों में पति, खेत और पेड़ शब्द को बहुवचन में आपको लिखना है। देखो यहाँ से आपको इनके बहुवचन बनाकर लिखने हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं।
पथिक को भोजन दो तो कोई इसका हो जाएगा पथिकों को भोजन दो। महेश खेत में पानी देता तो ये हो जाएगा खेतों में आपको महेश खेतों में पानी देता है। और इसके बाद में देखो पेड़ों की छाया शीतल होती है, ये हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग इनको देख लेना। और प्यारे बच्चों, अगर आप लोग वाकई में चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हो ना तो हम मानेंगे कि आप लोग वाकई में पास होने वाले हो। उसके बाद में देखो 23वां क्वेश्चन, पेड़ हमारी किस तरह से मदद करते हैं। प्रश्न नंबर 23 जो पूछा गया ना, 23 का उत्तर यहाँ से देख कर लिख देना। ये लिखा है पेड़ पति को छाया देते हैं और खुशबू भरे फूल लगाते हैं। उसके बाद में देखो 24वां क्वेश्चन, सेना के कार्यों को संक्षेप में अपने शब्दों में लिखिए। तो देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो, ये भी मैंने आपको बता दिया। 24 के बाद में देखो अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 26 को देखते हैं। देखो 26वां क्वेश्चन में यहाँ पर आपको एक गद्यांश दिया गया पूरा का पूरा। इस गद्यांश को आपको प्यारे बच्चों पढ़ना है अच्छी प्रकार से, और इसमें से फिर जो क्वेश्चन पूछे गए ना उन क्वेश्चन के आंसर आपको लिखने हैं। अब चलो मैं आपको इसको पढ़कर और पूरे के पूरे हल करके बताता हूँ। तो देखो ये बिल्कुल सरल होता है प्यारे बच्चों, इसको आपको छोड़कर नहीं आना है, इसको आपको अच्छे प्रकार से परीक्षाओं में हल करके आना है। अब चलो मैं आपको एक एक क्वेश्चन के आंसर बता देता हूँ। यहाँ पर लिखा है किशोर अपनी बहन मीरा के साथ सेब लेने बगीचे में गया। तो देखो इस प्रकार से आपको इसको पढ़ना है। पहला क्वेश्चन पूछा है माँ ने सेब लाने के लिए क्या कहा। तो देखो इसका उत्तर ये होगा, माँ ने उनसे कहा कि बगीचे में से पके एवं अच्छे सेब ही लाना। और अब अगला क्वेश्चन, मीरा के साथ और कौन था। तो देखो इसका राइट आंसर था किशोर अपनी बहन मीरा के साथ सेब लेने बगीचे में गया। तो यहाँ से आपको लिख देना मीरा के साथ उसका भाई किशोर था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, माँ को जैम के लिए कितने सेब चाहिए थे। तो देखो यहाँ पर लिखा सेब जैम बनाने के लिए उन्हें 12 सेब की आवश्यकता थी। तो देखो यहाँ से आपको 12 लिख देना है। अब अगला क्वेश्चन, बगीचा कहाँ है। तो देखो इसका उत्तर होगा बगीचा अपने घर के पीछे के घर के पीछे है, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, मीरा कौन थी। तो देखो मीरा आपको कौन थी। तो देखो किशोर की बहन थी। और इस प्रकार से आपको ये लिख देना है, ठीक है ना। और अब अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित विषयों में से किसी भी एक विषय पर आपको 5 वाक्य लिखने हैं। अब चलो प्यारे बच्चों, यहाँ से मैं आपको 5 वाक्य लिखकर बता देता हूँ। प्रश्न नंबर 26 जो पूछा गया ना, 26वें क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लीजिएगा। मेरा भारत महान, दिवाली और मेरा विद्यालय, इनके ऊपर आपको 5 सेंटेंस लिखने हैं। देखो इस प्रकार से आपको ये सेंटेंसेस लिख देने हैं, ठीक है ना। ये बता दिए मैंने आपको। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे प्रकार से समझ में जरूर आ गया होगा। देख सकते हो प्यारे बच्चों, यहाँ से मैंने आपको पूरा का पूरा पेपर अच्छी प्रकार से बता दिया है। और प्यारे बच्चों, अगर आप लोग भी वाकई में पास होना चाहते हो कक्षा 5 में, तो जल्दी से जल्दी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि एकमात्र इसी चैनल पर कक्षा 5 के समस्त विषय के पेपर मेरे द्वारा आपको बताए जा रहे हैं। तो इसलिए जल्दी से जल्दी आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग अच्छे नंबरों से पास हो सको। यहाँ पर मैंने आपको पूरा का पूरा पेपर अच्छे प्रकार से बता दिया। उम्मीद करता हूँ कि पूरा पेपर आपको अच्छे प्रकार से समझ में जरूर आ गया होगा। अब इसी के साथ में प्यारे बच्चों, इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। आप सब लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि एकमात्र इसी चैनल पर आपको कक्षा 5वीं के समस्त विषय के पेपर के वीडियो बताए जाते हैं।